तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। तो बच्चों ध्यान रहे, सूत्र इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला ही लगना है। करना कैसे है तो ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का जो पहला भाग है उसमें 4 बिंदु दे रहा है, तो हम बच्चों सूत्र उसमें भी बच्चों यही लगना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न नंबर 6 के पहले भाग में दे रहा है तो हम उन बिंदुओं को मान लेंगे। माना a बराबर जो पहले बिंदु दिए गए हैं -1, -2 और b बराबर हम मान के चलते हैं जो दूसरे बिंदु दिए गए हैं हमारे 1, 0 और c बराबर हम मान के चलते हैं तीसरे बिंदु -1, 2 और d बराबर जो है हमारा चौथे बिंदु जो दिए गए हैं -3, 0। तो बच्चों देखते हैं जो बिंदु हमारे दिए गए पहले दिए गए थे -2, दूसरा 1, 0 और तीसरा -1, 2 और चौथा -3, 0। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके लिए हम चारों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे क्रम से। तो उसी क्रम में हम पहले ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी यानी कि बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो बच्चों जैसा कि हम निकालें ए बी के बीच की दूरी यानी कि ए के जो बिंदु हैं वो हमारे x1 और y1 हैं और बी के जो बिंदु हैं वो x2 और y2 हैं। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं -1, -1 x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 और माइनस y2 का होल वर्ग। तो बराबर √ यहाँ बच्चों दोनों संख्याएं ऋणात्मक यहाँ तक जुड़ेंगी -2 का वर्ग और प्लस ये भी बच्चों -2 का वर्ग होगा। तो बच्चों इसे लिख सकते हैं -2 का वर्ग 4 और प्लस इसी प्रकार ये भी 4। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 8। इसे बच्चों हम लिख सकते हैं कि 2√2 मात्रक। इस प्रकार बच्चों हमने ए बी के बीच की दूरी जो √8 थी वो हमने 2√2 यानी कि 8 के जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। उसमें से वर्गमूल लेने पर 2 का जोड़ा जो है एक बाहर आ जाएगा और अकेले 2 अंदर रह जाएंगे। अतः √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। अब आगे इसी में बच्चों बी सी के बीच की दूरी, बच्चों बी सी के बीच की दूरी सूत्र वही है √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब की बार बच्चों बी सी, बी के जो बिंदु है x1 y1 है और सी के बिंदु है x2 और y2 कि 1 और माइनस सूत्र में होता है -x2 का मान है तो प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग और प्लस 0 -2 का वर्ग। तो बच्चों आगे हल करेंगे तो ये 2 का वर्ग और प्लस -2 का वर्ग। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अतः इसे भी बच्चों 4 और 4 √8 और इसे भी हम 2 मात्रक लिख सकते हैं। आगे बच्चों इसी क्रम में हम ए बी के बीच की दूरी निकाल ली है, बी सी के बीच की दूरी निकाली है। अब हम निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। तो बच्चों सी डी के बीच की दूरी के लिए भी सूत्र वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आपकी होती है √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो बच्चों ध्यान रहे सी डी यानी कि सी के जो बिंदु हैं वो हमारे x1 और y1 है और डी के बिंदु हैं वो x2 और y2 हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि -1 और माइनस प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 -0 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ हल करेंगे तो ये 2 का वर्ग आ जाएगा और प्लस 2 का वर्ग। अतः हम इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी
4 तो √8। अतः बच्चों इसे भी हम 2√2 मात्रक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने CD के बीच की दूरी देखी है। अब हम चौथी दूरी जो है DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी। बच्चों DA के बीच की दूरी जब ज्ञात करेंगे तो अब हम D के जो बिंदु हैं वो x1 y1 और A के बिंदु हैं x2 और y2। तो इसे हल करते हैं तो आगे हम देखते हैं कि DA यानी कि -3 और माइनस माइनस +1 का वर्ग और +0 +2 का वर्ग। बच्चों ध्यान रहे DA के x1 y1 और x2 y2 तो बराबर √ बच्चों यहाँ -2 का वर्ग होगा और +2 का वर्ग तो बराबर √ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बराबर √ 4 4 8 हो जाएगा। इसे बच्चों 2 मात्रक लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने ये देखा कि जो बिंदु दिए गए थे उनमें चारों की दूरियां क्रम से बराबर आई हुई हैं और वो हमारी है 2 मात्रक। अब हमें ये पता लगाने के लिए कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, इसे निकालने के लिए हम विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे। एक विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे यानी AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। तो बच्चों ध्यान रहे सूत्र वही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, A और C यानी x1 y1 और x2 y2 यानी कि -1 और माइनस माइनस +1 का वर्ग और -2 और -2 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ एक में से एक जाएगा, 0 का वर्ग बचेगा और यहाँ -4 का वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार ये हो जाएगा 0 + 16 यानी कि आपका आ जाएगा √ 16 बराबर 4 मात्रक। तो बच्चों हमने ये देखा कि हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हमारा ये था, ये 4 बिंदु दिए गए थे उसमें A B C D, ये भी 2 आई, ये भी हमारी 2 आई, ये भी हमारी 2 आई और ये भी बच्चों 2 आई और जो हमने विकर्ण AC का मान निकाला था वो 4 आया है। अतः अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच कैसा कोण बनेगा। इसके लिए यदि यहाँ समकोण बन रहा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज बन जाएगा और जब समकोण होगा तो ये 90 अंश का कोण होगा, जब ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा और ये भी। अतः ये जानने के लिए क्या ये वर्ग है कि नहीं है, इसके लिए हम चलते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान बच्चों 2 का वर्ग और +2 का वर्ग। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और ठीक इसी प्रकार ये भी 8 होगा बराबर 16 है। जब ये बच्चों 16 है तो हमने ये देखा कि हमारा ये जो है आपका AC वर्ग का यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। अतः हम बच्चों ये इसे लिख सकते हैं AC का वर्ग, क्योंकि AC जो हमारी 4 आई थी और ये 4 का वर्ग है 16, तो हम इसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर। यानी कि बच्चों हमने A स्क्वायर AB का होल वर्ग प्लस BC के होल वर्ग जब निकाला तो हमारा AC का होल वर्ग आया है। अतः हमारा ये निष्कर्ष निकला है कि दिए गए जो बिंदु हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो लिख देंगे अतः ABCD से बनने वाला चतुर्भुज वर्ग है। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न देखा। ठीक इसी प्रकार इसके सेकंड और थर्ड भाग हैं। बच्चों एक्सरसाइज तौर पर आप इन्हें हल करेंगे और
यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे।